सुप्रभात। 5th क्लास, आप सब कैसे हैं? मैं पूरी आशा करती हूँ आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। मैं भी अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। बच्चों, आप सभी को मालूम है इस समय हम सभी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम व्याकरण विषय से अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। हम लोग संज्ञा कर चुके हैं, लिंग, वचन, भाषा का उद्गम, ये सब कुछ हम कर चुके हैं और अभी हम कहानियाँ भी कर रहे हैं। कहानी में मैं आपको उनका पठन और श्रवण सिखा रही हूँ। पठन में आपने सीखा कि किस प्रकार से हमें कोई भी गद्य पढ़ना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, पढ़ते समय क्या गति होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को वह आसानी से समझ में आ सके। आपने गद्य विद्या पढ़नी सीखी। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पद्य यानी कि काव्य यानी कि कविता, जिसे आप इंग्लिश में पोएम कहते हैं। तो बच्चों, आज हम कविता का पठन करने वाले हैं। जिस प्रकार से किसी कहानी को, वाक्य को पढ़ने में एक लय होती, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार काव्य भी एक प्रकार से पढ़ा जाता है। उसको पढ़ने की भी एक लय होती है ताकि सुनने वाले को आनंद भी आए और आपका मूल भाव समझ भी आए। तो आज हम काव्य करेंगे, कविता का पठन और श्रवण करना सीखेंगे। तो तैयार हैं क्लास आप? और एक बात और क्लास, आपको गृह कार्य में भी एक कविता दी जाएगी जिसे आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर मेरे पास भेजना है। ईमेल आईडी तो आपको मालूम ही है, vbbshakarpuronlineclasses@gmail.com। ठीक है क्लास, आपको अपनी आवाज़ में कविता रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजनी है। तो अब हम आरंभ करते हैं अपनी आज की कविता। तो क्लास, हमारी आज की कविता का नाम है चूहे राजा का क्रिकेट। क्या है हमारी कविता का नाम? चूहे राजा का क्रिकेट। अब चलिए हम आज की कविता को पढ़ते हैं। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। एक बार फिर बोलेंगे मेरे साथ क्लास। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। गुमान का अर्थ समझते हैं आप? अभिमान, घमंड। चूहे राजा को लगता था कि वो अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए गए हैं, इसीलिए वह सबसे अच्छा खेलते हैं। इसे कहते हैं अभिमान। एक बार फिर बोलते हैं मेरे साथ। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने, हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। एक बार फिर बोलेंगे। पैड बांध दस्ताना पहने, हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। पैड समझते हैं आप? जो पैरों में बांधा जाता है क्रिकेट खेलते समय, हेलमेट लगाया जाता है, और टॉस यानी कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। तो चूहे राजा ने टॉस भी जीता और सबसे पहले बैटिंग करने के लिए भी वो मैदान में
आ गए। एक बार ऊपर से दोबारा पढ़ते हैं। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की पूरी थी पहचान। एक बार फिर बोलेंगे। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान। अर्थात पहली टीम का कप्तान था चूहा और दूसरी टीम के कप्तान बंदर, और उसे बंदर को तो चूहे से भी ज़्यादा क्रिकेट के दांव पेच यानी कि क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस असावधानी से मैच हार सकते हैं, ये सब उसको जानकारी थी। एक बार फिर पढ़ते हैं इस मैसेज को। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की पूरी थी पहचान। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। आपको तो मालूम ही है, चूहा और बिल्ली दोनों दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। और बंदर जो कि दूसरी टीम का कप्तान था, उसे तो ये बात पता थी और इसीलिए सबसे पहले चूहे को आउट करने के लिए उसने बॉलिंग करने किसे भेजा? बिल्ली को। एक बार ऊपर से दोबारा पढ़ते हैं। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान, अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने हेलमेट एक लगाए, टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान, उसे क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया, चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। चले गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। कौन? चूहे राजा, जो कि दूसरी टीम के कप्तान थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बिल्ली आ रही है बॉल लेकर, वो बेचारे कांपने लगे और क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। जिस घमंड में वो बैटिंग करने आए थे कि उन्हें सब कुछ पता है, बिल्ली को देखते ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। एक बार फिर पढ़ते हैं। चली गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे, क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला, आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। फिर से पढ़ते हैं। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला,
आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। समझ में आया आपको? जैसे ही बिल्ली ने बॉलिंग करी, स्टंप भी उड़ गए और सब तरफ चूहे के आउट होने का हल्ला भी मच गया। ये देखिए। तो आपको कैसी लगी ये कविता? अच्छी थी ना? एक बार पूरी पढ़ते हैं एक लय में। चूहे राजा क्रिकेट टीम के चुने गए कप्तान। अपनी बल्लेबाजी का था उनको बहुत गुमान। पैड बांध दस्ताना पहने, हेलमेट एक लगाए। टॉस जीत कर खुद ही पहले बैटिंग करने आए। उधर दूसरी क्रिकेट टीम का बंदर था कप्तान। उसे क्रिकेट के दांव पेच की थी पूरी पहचान। पहला ही ओवर बंदर ने बिल्ली से फिकवाया। चूहे को आउट करने का नया ढंग अपनाया। चले गेंद लेकर जब बिल्ली कांपे डर के मारे। क्रीज छोड़कर दूर हो गए धीरे से बेचारे। चली गेंद स्टंप उड़ गए, मचा जोर से हल्ला। आउट होकर चूहे राजा भागे लेकर बल्ला। तो बच्चों, आपने ये कविता पढ़ी, सुनी, अच्छी लगी ना आपको? अब आपको भी गृह कार्य में एक कविता दी जाएगी। उसे आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजना है इस ईमेल आईडी पर। आपको पता है ना? देखिए, vbabyshakkarpur@gmail.com। आपको आपका गृह कार्य स्कूल ऐप पर मिल जाएगा।